हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। इस वीडियो के अंदर 11 ईडियम है और उनको मैं ट्रिक से आपको समझाऊंगा। आज के बाद आप सच में कभी भी इन 10-11 जो भी ईडियम्स फ्रेजेस हैं, इनको आप कभी नहीं भूल सकते विद ट्रिक के साथ में। आपने कल बोला था सर आप वन वर्ड ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, इनको आप शुरुआत करिएगा जो भी जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अब वीडियो को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये देखिएगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले रखा है और 11 ले रखे हैं, जिनमें से एक मैं आपसे पूछूंगा मतलब 10, और 10 में से 10 आपको याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिएगा, और ये सवाल है आप सभी के लिए, इसे आप बताएंगे सोच करके कि टू, ये लिखा है टू क्राई वोल्फ। टू क्राई वोल्फ का मतलब क्या होता है? टू गिव फॉल्स अलार्म। अब यहाँ पर एक समझिएगा, क्राई का मतलब होता है शोर मचाना या चिल्लाना, और वोल्फ का मतलब क्या होता है? भेड़िया। आपको पता है ना, जब भेड़िया चिल्लाता है, आवाज़ मचाता है, शोर मचाता है, तो आपको पता है वो जो संदेश देता है वो कैसा देता है? एकदम गलत देता है, एकदम झूठा संदेश देता है। यानी कि अगर आपको पता है खेत में अगर भेड़िए की सूचना, भेड़िए की आवाज़ आ रही हो, तो आप जान सकते हैं कि वो भूखा है और वो किसी हेल्प नहीं मांगना चाहता। वो जस्ट किसी को बुलाना चाहता है कि अब मैं रो रहा हूँ और आप आ जाइए मेरी मदद करने के लिए। लेकिन आप सबको पता होगा भेड़िया बहुत चालाक होता है, तो इसलिए वो जो सूचना दे रहा है वो कैसी है? गलत है। तो याद रखना, कभी भी अगर भेड़िया चिल्लाएगा तो जाहिर है वो कोई ना कोई गलत सूचना आपको जो है वो देगा, वो बिल्कुल सही सूचना नहीं दे सकता। ठीक है, तो भेड़िया से उसकी जो फितरत होती है उससे आप सब वाकिफ़ हैं, और आप सबको पता होगा कि वो कुछ ना कुछ मतलब फाल्स से ही संबंधित तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। तो टू गिव फॉल्स अलार्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने टेस्ट भी ले रखा है, देखिएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से देखो, मैंने टेस्ट बनाया हुआ है, तो नीचे टेस्ट लगाएंगे और सभी आपको याद आ जाएंगे। एक और यहाँ पर ले रखा है और वो है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि ऐसा विजेता, यानी अप्रत्याशित विजेता जिसकी आपने कभी भी कल्पना नहीं की थी, उम्मीद नहीं की थी कि ये बंदा ये इस काम को कर सकता है, ये इसको जीत सकता है, और वो जीत जाए, उसे बोलते हैं डार्क हॉर्स। याद ऐसे करिएगा, एक हॉर्स है यानी कि एक घोड़ा है, तो यहाँ पर जो घोड़ा है वो कैसा है बताओ? वो डार्क है। कैसा है? डार्क है। ठीक है, बिल्कुल अंधेरे में है, वो घोड़ा दिखाई ही नहीं पड़ रहा क्योंकि वो डार्क है, एकदम अंधेरे में है, नहीं उजाले में। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक घोड़ा था और वो जो है अंधेरे में था, आपको वो दिखाई नहीं दे रहा था। अब दिखाई नहीं दे रहा तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो जीतेगा कि हारेगा? और वो अचानक से बाहर निकल कर के आ गया। तो आप ऐसे अपने माइंड में इमेजिनेशन करिएगा कि एक घोड़ा था अंधेरे में, वो आपको नहीं दिख रहा था, तो आप नहीं बोल सकते कि वो जीतेगा या फिर हारेगा। और वो अचानक से बाहर निकल कर के आ गया, और वो आप जान सकते हैं, और वो रनिंग को, रेस को उसने जीत लिया। जाहिर है जब वो अंधेरे से बाहर उजाले की तरफ आएगा तो कुछ ना कुछ एक अनएक्सपेक्टेड ही करेगा। तो ऐसे करके आप याद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे एक और सवाल यहाँ पर लिखा है कि ड्रॉ अ लाइन का मतलब क्या होता है? ड्रॉ अ लाइन, सपोज करो मैंने एक लाइन खींच दी। ड्रॉ अ लाइन मतलब सेट अ लिमिट, एक लिमिट आप बांध रहे हैं, एक लिमिट बांध रहे हैं, उसे बोलते हैं ड्रॉ अ लाइन। सपोज करिएगा जैसे सीता माता थी, लक्ष्मण जी, आपको पता है लक्ष्मण जी ने सीता माता जी के लिए, आपको पता है ना कि एक ड्रॉ अ लाइन कर दिया था, शटर लिमिट, कि आप इसे जो है क्रॉस मत करिएगा, अदरवाइज कुछ गलत हो जाएगा। तो वैसे ही आप जान सकते हैं कि अगर कोई आप लाइन खींचेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जाहिर है कुछ ना कुछ एक लिमिट होती है। एक बात बताइएगा, खेत में भी तो एक ड्रॉ लाइन होती है ना, मतलब ये तुम्हारा खेत है, ये मेरा खेत है, ये राम का है और ये श्याम का है, तो ये भी तो एक ड्रॉ लाइन है ना। मतलब दोनों के बीच में एक लिमिट हो गई कि एक दूसरा बंदा एक दूसरे के ज़मीन में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो वही होता है ड्रॉ अ लिमिट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ड्रॉ अ लिमिट, या सॉरी ड्रॉ अ लाइन मतलब सेट अ लिमिट। ठीक है, मर्यादा तय कर देना उसे बोलते हैं। आगे बढ़ जाएगा, आगे है ब्रिंग होम, यानी टू कन्विंस करना। टू कन्विंस का मतलब होता है किसी को समझाना। अब यहाँ पर मतलब समझिएगा, टू ब्रिंग होम का मतलब होता है, ब्रिंग माने लाना और होम माने घर, यानी घर 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 को लाना। सपोज़ करिएगा कि एक बंदा है और अपने मम्मी पापा से लड़ाई झगड़ा करके माँ बाप ने उसको डांट दिया और वो घर से बाहर निकल गया।
ठीक है, तो अब जायज़ है कि जब वो नाराज़ हो गया है तो उसको घर लेके आएंगे, मतलब ब्रिंग होम करेंगे, घर लाएंगे उसे। तो जाहिर है घर लाएंगे तो वो ऐसे तो नहीं आएगा भाई, उसको कन्विंस करना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा कि बेटा कोई बात नहीं, मम्मी पापा हैं, आपने मिस्टेक किया इसलिए उन्होंने आपको जो है डांट फटकार लगाया। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, ब्रिंग होम, घर के लिए लाना मतलब जायज़ है, उसे आप समझाएंगे, ठीक है, कि आपने गलती किया था, उसे रियलाइज़ होगा, उसके बाद वो घर आ जाएगा आराम से। तो धीरे धीरे जब आप कहानी रिलेट करेंगे तो जाहिर से आपके माइंड में एकदम 101% बैठ जाएगा। अभी टेस्ट लगाएंगे तो आपको सारी कहानियाँ याद आने लग जाएंगी। आगे बढ़ जाओ, 5वां नंबर, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। कट नो नाइस मतलब होता है टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन। इसका मतलब क्या होता है सर जी हिंदी में? इसका मतलब होता है एक तरह से कोई असर नहीं होना, कोई असर नहीं, यानी टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन। कट यानी कि अब देखो इसे थोड़ा हल्का हल्का ऐसे करके याद करो, जैसे ये लिखना है कट, पहले आप इसे पढ़ो। कट माने काट दिया, और काटा आपने ऐसा कि जिसका नो नाइस, यानी कि कोई भी अच्छे तरीके से आपने नहीं काटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इम्प्रेशन एकदम फेल हो गया, इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ा था, ठीक है। तो टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, इम्प्रेशन जमाने में एकदम फेल हो गए। सपोज आपका इंटरव्यू था, आप किसी नौकरी के लिए गए और वहाँ पर आपने आपसे कुछ काटने के लिए दिया कि भाई इसे आप काटो और आपका नौकरी लग जाएगा। तो आपने काटा कट, लेकिन नो नाइस, आपने अच्छी तरीक़ा से नहीं काटा। अब जब अच्छी तरीक़ा से नहीं काटेगा तो जायज़ है भैया कि आपका जो इंप्रेशन है वो कैसा हो जाएगा, आप उसमें फेल हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि कट नो नाइस का मतलब क्या होता है। आगे देखो, ईगल आइड, यानी कि ईगल आइड मतलब बाज जैसी आँखें। इसका मतलब होता है विद कीन आई साइट, यानी कि बड़ी अच्छी एकदम मस्त वाली नज़र, यानी तेज़ नज़र वाला, तेज़ नज़र आना, या फिर किसी की बहुत अच्छी नज़र होती है, साइट होती है, उसको बोलते हैं ईगल आइड। कहते हैं ना आपकी तो भैया ईगल आइड है, आप एकदम, वो पर्सन तो बड़ा ईगल आइड है, मतलब बहुत अच्छी नज़र है उसकी, काफ़ी दूर तक देख लेता है। सपोज़ करो जब ईगल माने क्या होता है, बाज, और उसकी आँखों के बारे में बात की जा रही है, मतलब समझिएगा आकाश के अंदर बाज उड़ रहा है, और बाज के बारे में एक कहावत है कि वो नीचे अगर कितना भी हाइट से अपने जो उसका लक्ष्य होता है, जो उसका टारगेट होता है, जिस चीज़ को उसे खाना होता है, लगता है कि ये उसके खाने लायक है, उसे वो बहुत ऊंचाई से देख लेता है, पहचान लेता है। मतलब उसकी जो आई है वो कैसी है, ईगल आइड है, मतलब बाज की जैसी आंख होनी चाहिए, मतलब विद कीन आई साइट, बड़ी अच्छी, बहुत पैनी, बहुत काफ़ी दूर तक शार्प उसकी साइट है, काफ़ी दूर तक देख सकती है। तो ईगल आइड का मतलब क्या हो जाएगा, एक बड़ी अच्छी आंखों को बोलते हैं ईगल आइड। क्लियर है? आगे देखिए 7वां, ये आप याद करते जाइएगा, सभी के सभी क्वेश्चन आ चुके हैं। एगॉन, एगॉन का मतलब होता है टू इंस्टिगेट करना और प्रोसीड फर्दर। अब आप समझिएगा एगॉन का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे समझो किसी को आप ऑन कर रहे हैं, यानी किसी को आप चालू कर रहे हैं, और एगॉन का मतलब हो गया आप अंडे को चालू कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है टू इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को प्रोवोक करना, किसी को उकसाना। अब ऐसे समझिएगा, सपोज करो एक ये कैन है और एक पात्र है और उसमें 2 अंडे हैं, और जब इनको बॉईल किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो आपको ये समझ में आता होगा कि बॉईल करने पर क्या होता है कि एक एग जो होता है उसमें हलचल चालू हो जाती है, ठीक है। स्विच ऑन किया जैसे ही आपने गैस को, टर्न ऑन किया, वैसे ही एगों के बीच में, अंडों के बीच में हलचल चालू हो जाती है। तो मतलब ऐसे समझो, जब आप एग को ऑन कर दोगे, उसे जब आप चालू कर दोगे, उसे जब आप बॉयल करना स्टार्ट करेंगे, तो वो एक तरह से एक दूसरे को उकसाएगा, ठीक है। जैसे वो क्या है, एक तरह से फड़फड़ाएगा, एक तरह से वो डांस करने लग जाएगा। तो एगोन का मतलब होता है इंस्टिगेट करना किसी को, यानी उकसाना, कि भाई देखो मैं भी गर्म हो रहा हूँ, मैं भी बॉयल हो रहा हूँ, आप भी बॉयल हो जाओ। तो एगोन का मतलब होता है इंस्टिगेट करना। क्लियर है? याद हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है ग्रास विडो। और ग्रास विडो ये कई बार रिपीट हुआ है, तो सभी मैंने अच्छे ही जानबूझ के लिखे हुए हैं। ग्रास विडो का मतलब होता है कि देयर इज़ अ वुमन हु इज सेपरेटेड, डिवोर्स्ड और लिव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, यानी एक ऐसी औरत जो अपने पति से अलग रहती है, या फिर उसका पति मर गया है, जाए उसी को तो विडो बोलते हैं। तो विडो, अब यहाँ पर ग्रास का मतलब क्या हुआ सर, कि ग्रास विडो एक ऐसी औरत जिसका पति मर गया हो, उसको बोलते हैं विडो।
लेकिन ग्रास विडो का मतलब भी ऐसे ही समझो वही विडो है, यानी कि ऐसे समझिएगा कि एक औरत है और उसका पति मर गया है। अब जायज़ है वो कहीं ना कहीं तो बैठेगी, अब बैठेगी तो जायज़ है वो कहाँ पर बैठ जाती है, वो घास पर बैठ जाती है और घास पर बैठ करके अपने पति का इंतज़ार करती है, इमेजिनेशन टाइप। तो उसे बोलते हैं ग्रास विडो। तो ऐसी पत्नी जो अपने पति से डिवोर्स के माध्यम से या किसी भी तरीके से अलग हो गई, मतलब उस जायज़ है उसका पति मर गया है तभी वो इस तरह से अलग हो गई है, तो उसे बोलते हैं ग्रास विडो। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या है। आगे देखो फेयर एंड स्क्वायर, इसका मतलब होता है फेयर एंड स्क्वायर मतलब इन एन ऑनेस्ट वे, एक ईमानदारी वाली बात यहाँ पर नज़र आ रही है। इसका मतलब निष्पक्ष, फेयर एंड स्क्वायर मतलब देर इज़ अ फेयर एंड स्क्वायर वे इन एन ऑनेस्ट वे, एकदम निष्पक्ष है, किसी का भी पक्ष नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, निष्पक्ष यहाँ पर जो है प्रोडिक्शन किया जा रहा है। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इन एन ऑनेस्ट वे। फेयर, अब देखो फेयर से ही मतलब समझ में आ रहा होगा एकदम साफ सुथरा, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब साफ सुथरा, तो इसका जो भी मीनिंग रहा होगा या फिर रहेगा वो भी साफ सुथरा ही रहेगा। तो मतलब मैं उसे बोल सकता हूँ इन एन ऑनेस्ट वे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो हाफ हार्टेड, हाफ हार्टेड का मतलब होता है कि दिल तो है लेकिन वो कैसा है बताओ, वो आधा है, आधा दिल है। आधा दिल का मतलब होता है अनइंथुजियाटिक, मतलब आधे अधूरे मन से, समझ में आ गया ना, जोश तो है, इंथुजियाज्म तो है लेकिन अनइंथुजियाटिक है, मतलब आधे आधा अधूरा जोश है। आप मैदान में और कुश्ती करने के लिए तैयार हो चुके हैं, अब यह सामने वाले को देख करके पहले से ही आप हाफ हार्टेड हो गए, आधा दिल हो गया आपका, पता नहीं जीतूंगा नहीं जीतूंगा, ये तो मुझे एकदम मारेगा यार। तो उसे बोलते हैं हाफ हार्टेड का मतलब होता है आधे अधूरे मन से, मतलब अनइंथुजियाटिक, ठीक है। तो इंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह, जोशीलापन, तो लेकिन अब आधा हो गया तो अनइंथुजियाटिक हो गया। आगे देखो 11वां, और यह है ऐड फ्यूल टू द फ्लेम। सपोज करो कहीं पर आग जल रही है, और आग जल रही है तो आपने क्या कर दिया, इसमें और तेल डाल दिया। जब आप इसमें और तेल डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंसाइट हो जाएगा, ये और ज़्यादा उग्र हो जाएगी, और ज़्यादा उग्र हो जाएगी, उसे बोलते हैं ऐड फ्यूल टू द फ्लेम। अब ये तो स्वाभाविक है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको ही समझ में आ जाएगा, कहीं आग जल रही है वहाँ पर आप उसमें तेल डाल रहे हो, तो इसमें मतलब क्या हो जाएगा कि वो इंसाइट हो जाएगा और ज़्यादा वो भड़क जाएगी, उकसाना, उसे बोलते हैं इंसाइट। तो ये 11 की 11 आई होप आप सभी को याद हो गए होंगे। अब मैं आपका टेस्ट ले लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं अच्छे से फिर और भी 11 से कम आपके 21 वर्ड याद करवाऊँगा आपको। मैं अभी उनको नोट कर लेता हूँ, अभी उनकी ट्रिक बनाऊँगा और आपके लिए शाम तक या फिर कल तक इसका वीडियो आ जाएगा। अब टेस्ट है आपका, अब ये आप बताइएगा। अब देखिएगा ये आपके सामने है सवाल, और इस सवाल को देख कर के आपके मन में क्या आ रहा है, सबसे पहले टू फ्यूल टू द फ्लेम। अब ये समझिए, तो ऐड फ्यूल टू द फ्लेम यानी कि कहीं पर आग जल रही है और उसमें आप क्या कर रहे हैं, ऑयल डाल रहे हैं चारों तरफ से। इसका मतलब क्या हो गया, आप इसे इंसाइट कर रहे हैं, आप इसे और उकसा रहे हैं। जाहिर है ना, एक तो आग तो जल ही रही है, उसमें तेल और डाल दिया, मतलब उकसाना हो गया। तो आप जान सकते हैं कि पहले का राइट आंसर हो जाएगा इनसाइट, याद हो जाएगा। एक है हाफ हार्टेड, आधे दिल से किया हुआ कार्य कभी पूर्ण जो है रिजल्ट नहीं देता। तो हाफ हार्टेड का मतलब क्या हो गया, इंथुजियाज्म है लेकिन आधा है, अनइंथुजियाटिक। तो ये मैंने अभी अभी बताया था आपको कि हाफ हार्टेड का मतलब क्या होता है, बताओ, इंथुजियाटिक होता है, ठीक है। आगे देखो फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एकदम साफ सुथरा। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एकदम ईमानदारी से संबंधित है, ये तो सबको पता होगा। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, निष्पक्ष, ठीक है। तो ये ऑनेस्ट वाला कहाँ है, ऑनेस्ट वाला ऊपर होगा, तो ये हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब हो जाएगा इन एन ऑनेस्ट वे। आगे देखो ब्रिंग होम, यदि आप किसी को घर लाओगे तो जायज़ है उसे आपको समझाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा कि बेटा कोई बात नहीं, मार खा ली तो कोई बात नहीं, चल घर, तो उसे बोलते हैं कन्विंस करना, मतलब ब्रिंग होम। तो ब्रिंग होम का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, कन्विंस करना। एग ऑन, एग ऑन का मतलब इंस्टिगेट करेंगे आप उसे, क्या करेंगे, इंस्टिगेट, एग ऑन, उकसाना किसी को, क्या करना, इंस्टिगेट करना, क्या करना, एक दूसरे को इंस्टिगेट करना।
तो एगॉन मतलब उकसाना, टू इंस्टिगेट और प्रोसीड फर्दर, तो ये हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा, और इसके बाद और भी सीरीज़ आने वाली है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट है, उनको मैं ट्रिक से याद कर पाऊँगा। अच्छा लगा हो मैंने तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक किए हुआ बिल्कुल भी नहीं जाना है। चलिएगा, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।